अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बाद हमारे पास जो टॉपिक आता है वो आता है हाइब्रिडाइजेशन का। हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बताती है। ज्योमेट्री क्या होती है? ज्योमेट्री होती है बॉन्ड पेयर प्लस उसके अंदर लोन पेयर, कि कोई सा भी मॉलिक्यूल है उसके अंदर कितने बॉन्ड पेयर हैं और कितने लोन पेयर हैं, ये हमें बताता है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री बताती है मॉलिक्यूल की, और मॉलिक्यूल हमें बताता बॉन्ड पेयर और लोन पेयर हमें बताता है कि भाई कितने बॉन्ड पेयर होंगे और कितने लोन पेयर होंगे इस ज्योमेट्री के अंदर। ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन की अगर डेफिनेशन की जाए तो क्या होती है? हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन, मिसाल के तौर पर हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जो कि है मीथेन गैस। ज्यादातर इसका पूछ लिया जाता है कि मीथेन गैस है, इसका जो है वो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पर होता है हाइब्रिडाइजेशन के अंदर एस का कार्बन के पास एक ऑर्बिटल और पी के तीन ऑर्बिटल, एस का एक ऑर्बिटल और पी के तीन ऑर्बिटल। ठीक है भाई, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है कार्बन की? 1s2 2s2 और 2p2, ऐसा ही है 1s2 2s2 2p2। तो ये क्या हो गया 2s और ये हो गया 2p। ठीक है, इसको फिल कर देते हैं और यहां से इसको हाफ फिल कर दिया दोनों। अब क्या होता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, जो हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलती है कि ये गया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में और हमारे पास ये हो गया हाफ फिल्ड, और यहां से हमारे पास कार्बन की बन गई कितनी? 4 वैलेंसीज। ठीक है, लेकिन लेकिन हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी क्या कहती है कि ये जो वैलेंसीज बनी हैं वो इस तरीके से नहीं होता, वो इस तरीके से नहीं होता, बल्कि एक एस और पी के तीन ऑर्बिटल बनाते हैं मिलकर 4 ऑर्बिटल। ठीक है, एक एस और पी के तीन ऑर्बिटल मिलकर बनाते हैं 4 ऑर्बिटल। चारों के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या आ गया? क्योंकि ये सेम एनर्जी के थे। ठीक है, सेम एनर्जी के थे, जब सेम एनर्जी होती है तो ऑर्बिटल्स को मिक्स कर दिया। हाइब्रिडाइजेशन ने इन ऑर्बिटल्स को मिक्स करके बता दिया कि भाई एक एस और 3 पी के ऑर्बिटल है तो sp3 ऑर्बिटल हो जाएगा, sp3 ऑर्बिटल हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से काम हुआ है। हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट इस तरीके से है। इसकी ट्रिक भी बताता हूं कि कैसा हुआ है। अब आते हैं ट्रिक पर। बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर की थ्योरी कैसे हमारे पास सही बैठेगी और कैसे हम ज्योमेट्री हर मॉलिक्यूल की निकालेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, ठीक है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर निकालते कैसे हैं? तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, हाफ। अच्छा, अब हाफ क्या होगा? हाफ के बाद क्या आएगा? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद क्या आया? प्लस कोई भी एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, कोई भी मॉलिक्यूल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा वो प्लस हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। माइनस कोई भी मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा वो माइनस हो जाएगा। ठीक है भाई, यहां तक बात समझ में आई क्या भाई? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस कोई भी नेगेटिव चार्ज होगा वो प्लस हो जाएगा, माइनस जो भी नेगेटिव चार्ज होगा वो माइनस हो जाएगा। आगे क्या है? आगे सुने, प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम। अच्छा भाई, मोनोवेलेंट एटम कौन से होते हैं? जिसकी वैलेंसी एक होती है, जिसकी वैलेंसी एक होती है, मोनोवेलेंट एटम। इसको देखते हुए हम कंपाउंड को सॉल्व करते जाएंगे और फिर इसकी ज्योमेट्री बताते जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है CH4,
CH4 बहुत आता है किताबों के अंदर, सही है। CH4 मीथेन गैस। फिर है हमारे पास अमोनिया NH3। फिर है हमारे पास H2O। हम बात कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री की, शेप की बात नहीं कर रहे। शेप करेंगे हम तो फिर हमारे पास उसमें लोन पेयर हट जाएगा, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं ज्योमेट्री की। ये जो फार्मूला है ज्योमेट्री निकालने का है, ठीक है। ये फार्मूला ज्योमेट्री निकालने का है। हमारे पास शेप निकालने का फार्मूला अलग है, ठीक है। शेप में हमारे पास सिर्फ बॉन्ड पेयर को देखा जाएगा, लोन पेयर को नहीं देखा जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज ये, हम सिर्फ जो है वो सिग्मा बॉन्ड को कैलकुलेट करते हैं। क्या? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड को खातिर में लेते हैं, पाई बॉन्ड को खातिर में नहीं लेते। पाई बॉन्ड हमारे पास उसकी ज्योमेट्री का हिस्सा नहीं होगा। सिग्मा बॉन्ड प्लस क्या होगा? लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। अब लोन पेयर कैसे लगा हुआ है, कितने लगे हैं, ये कैसे पता लगेगा, ये देखते हैं जरा। मिसाल के तौर पर हमारे पास यहां पर इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई? 4, सही है। कोई पॉजिटिव चार्ज है, कोई नेगेटिव चार्ज है, कोई पॉजिटिव चार्ज है, नहीं है। लेकिन मोनोवैलेंट एटम है। मोनोवैलेंट एटम क्या? हाइड्रोजन। 4 है ये भी, ठीक है। तो इसका क्या आ गया? हाफ 8। 4 वैल्यू आ गई इसकी, ठीक है। 4 वैल्यू आ गई। अभी ये भी बताऊंगा कि 4 वैल्यू आई है तो इसका क्या निकलेगा, सही है। अच्छा भाई, यहां पर हमारे पास क्या आया? हाफ अमोनिया के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1s2, 2s2 और 2p3, ठीक है। 1s2, 2s2, 2p3। अच्छा, अब इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 3 प्लस अच्छा, यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए भाई? यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 5, ठीक है। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बाद हमारे पास यहाँ पर इसकी वो क्या आती है? 3 हमारे पास इसके अंदर मोनोवैलेंट एटम लगे हुए हैं, ठीक है। ये हो गया टोटल 8, ये हो गया टोटल 8/2। ये भी हो गया कितना? 4, ठीक है। अब भाई आगे चलते हैं और बात करते हैं हम ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं भाई? ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, ठीक है। प्लस मोनोवैलेंट एटम कितने हैं? 2। कितना हो गया? 8/2 इज इक्वल टू 4। कितना हो गया? 4। अच्छा भाई, 4 4 4 तीनों की ज्योमेट्री जो है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, तीनों की ज्योमेट्री सेम होनी चाहिए, लेकिन शेप अलग अलग होगी तीनों की, सही है। तो ज्योमेट्री में इसमें आती है ज्योमेट्री आती है इसकी टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, रखते हैं तीनों, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है हमारे पास बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर कितने आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं सब में। अच्छा भाई, आगे चलते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जब सेम एनर्जी होगी तो क्या होगा? जो ऑर्बिटल होते हैं वो सेम हो जाते हैं। तो क्या हुआ? देखो भाई, 1s2, ठीक है, 2s2, सही है, और 2p3। क्या हुआ? इन दोनों की एनर्जी सेम हुई, कितना होगा? 5, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर हुआ है। कार्बन की वैलेंसी कैसे निकलेगी? 1s2, 2s2 और 2p2। इन दोनों की एनर्जी सेम है, तो ये ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 4। इसी तरीके से यहाँ पर ऑक्सीजन पे आ जाते हैं। 1s2 ऑक्सीजन का 8 होता है, 2s2 और 2p4, 4 और 2 6, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं थोड़ा सा कंक्लूजन की तरफ। कंक्लूजन करने के बाद फिर मैं आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। तो कंक्लूजन किस तरीके से करते हैं देखें।
अगर हमारे पास बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर की वैल्यू 2 आती है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर की वैल्यू 2 आती है, तो हमारे पास जो इसकी ज्योमेट्री होगी वो होगी, सॉरी, जो हमारे पास इसकी ज्योमेट्री होगी वो होगी लीनियर, और हमारे पास ये sp हाइब्रिडाइज होगा। ठीक है, अब हमारे पास ज्योमेट्री इसकी बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर की वैल्यू आती है 3, तो हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर होगी, ट्राइगोनल प्लेनर, और ज्योमेट्री इसकी होगी, सॉरी हाइब्रिडाइजेशन इसकी होगी sp2। बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर की वैल्यू आती है हमारे पास 4, तो हमारे पास इसकी ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, और हमारे पास इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। बगैर सोचे समझे आप लोग ये याद कर लें, ये ट्रिक है। ठीक है, ये याद हो गया, समझ ले, बस हो गया काम खत्म। अच्छा भाई, 5 आती है तो 5 आती है तो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल sp3d। 6 आती है तो ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल बड़ा मशहूर कंपाउंड्स हैं ऑक्टाहेड्रल के अंदर, ठीक है, जो कि ज्यादातर पूछ लिए जाते हैं। ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल क्या है, sp3d2। ठीक है भाई, sp3d2 मतलब क्या है, d के भी कोई कंपाउंड मिक्स होंगे। ठीक है, d के भी 2 ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे, सही है, इसमें d का एक ऑर्बिटल मिक्स होगा, मिक्सिंग में आएगा। ये हमारे पास एक ट्रिक निकल गई भाई, सिर्फ इतनी सी है, ये आप लोग याद कर लो, हाइब्रिडाइजेशन के लिए आपकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई, खत्म। अब बात करते हैं हम कंपाउंड पर आते हैं, सही है, कंपाउंड पर आते हैं और देखते हैं हमारे पास कंपाउंड आता है कार्बन डाइऑक्साइड। सही है, कार्बन डाइऑक्साइड, सही है भाई। इसके अंदर जो सेंट्रल एटम है वो है कार्बन। सबसे पहले ये पहचानना है कि सेंट्रल एटम कौन सा है, सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम हमारे पास आ जाता है कार्बन। सही है भाई, कार्बन इज अ सेंट्रल एटम। इसकी वैलेंसी कितनी कार्बन की, 4, प्लस कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, सॉरी कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, मोनोवैलेंट एटम नहीं है, तो 4 आ जाएगा। इसकी क्या आ गई भाई, इसकी जो है हमारे पास बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। इसका मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो ज्योमेट्री है वो लीनियर है, इसकी जो ज्योमेट्री है वो लीनियर है। ठीक है, इस तरीके की। और दूसरी तरफ से समझाता हूं, तो इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं भाई, इसमें सिग्मा बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड है ये रहा, और एक सिग्मा बॉन्ड है ये रहा। इसका मतलब जो हमारे पास बॉन्ड पेयर की वैल्यू कितनी आ रही है, 2, 2 सिग्मा बॉन्ड है, बहुत आसान है। ठीक है, यहां से भी आप लोग कर सकते हैं और यहां से भी आप लोग कर सकते हैं, दोनों तरफ से कर सकते हैं। आगे आते हैं भाई, और थोड़े से कंपाउंड को बढ़ाते हैं, H2S पर आते हैं। ठीक है, H2S पर आते हैं। अब इसमें सेंट्रल एटम कौन सा है, सेंट्रल एटम इसमें सल्फर है। सबसे पहले सेंट्रल एटम पहचानना है आपने, सेंट्रल एटम। अच्छा भाई, सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, ऐसा ही है। प्लस इसमें जो है मोनोवैलेंट एटम 2 लगे हुए हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, 2, 6 + 2 8, 8 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 4। ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल। अच्छा, इसकी ज्योमेट्री लीनियर है, इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है, लेकिन इसके अंदर लोन पेयर है। इसकी ज्योमेट्री क्या होगी भाई, टेट्राहेड्रल। मतलब क्या है, सल्फर
दो हाइड्रोजन इस तरीके से लगे हुए होंगे और दो लोन पेयर होंगे, दो लोन पेयर होंगे इसके अंदर। ठीक है भाई, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा लेक्चर, अमेजिंग लग रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। आगे चलते हैं। बात करते हैं SF4 की, SF4, ठीक है, सल्फर टेट्राफ्लोराइड, ठीक है, SF4। अच्छा, इसमें सेंट्रल एटम क्या है, सल्फर इज सेंट्रल एटम, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी मैंने आप लोगों को पहले बता दी है, कितनी होती है, 6 प्लस 4 मोनोवेलेंट एटम लगे हुए हैं, कितना हो गया 10, 10/2 कितना आ गया भाई 5। अच्छा, अब 5 में क्या है, 5 में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये इसकी क्या है, ज्योमेट्री है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाय ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये इसकी ज्योमेट्री है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d, sp3d, ठीक है। लेकिन इसकी ज्योमेट्री और शेप में क्या फर्क होगा भाई, क्योंकि ज्योमेट्री जो है वो लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर पे डिपेंड करती है, जबकि शेप सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर पे डिपेंड करती है। तो शेप जो है इसकी अलग होगी और इसकी ज्योमेट्री अलग होगी, ठीक है भाई। अच्छा, क्या होगा इसके अंदर, यहां पर सल्फर लगा हुआ है, ये हो गया, ये हो गया, बाय पिरामिडल है, ये हो गया 4 और यहां पर 1 हो गया लोन पेयर। ऐसे ही होगी शेप इसकी, सॉरी ज्योमेट्री इसकी, ठीक है, लोन पेयर पर डिपेंड करती है। तो ये लोन पेयर आ गया, यहाँ पे फ्लोराइड के एटम लगे हुए हैं, सही है। तो 4 हमारे पास इसमें सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, सही है, तो हमारे पास ये आ गया, और प्लस लोन पेयर, एक लोन पेयर है, तो हमारे पास जेड की सॉरी बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर कितना आ गया 5, ठीक है। आगे चलते हैं, और अब ऐसे कंपाउंड पर आते हैं जो कि पूछे जा सकते हैं आपके ई केट के टेस्ट में, आपके एसपीएससी के टेस्ट में, क्योंकि अब हम लीनियर, ट्रायगोनल, प्लेनर, टेट्राहेड्रल और ट्रायगोनल बाइपिरामिडल को करके आगे बढ़ते हैं ऑक्टाहेड्रल पर, सही है भाई। ऑक्टाहेड्रल का एक कंपाउंड है सल्फर फ्लोराइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। अच्छा भाई, इसमें क्या आ रहा है भाई, वही चीज चलेगी, 6 + 6, ये क्या हो गया 6 + 6, ये हो गया अपना 12, 12/2 = 6। बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर कितने आ रहे हैं 6, तो सिर्फ बॉन्ड पेयर नहीं है इसके अंदर, लोन पेयर कोई भी नहीं होगा, सही है। और इसकी ज्योमेट्री जो सॉरी इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो होगी हमारे पास ऑक्टाहेड्रल, इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp3d2, sp3d2। अच्छा, क्या है भाई, सल्फर 1 2 3 4 और 2 ऊपर, 2 नीचे, एक ऊपर एक नीचे। इसकी जो ज्योमेट्री बनेगी वो बनेगी ऑक्टाहेड्रल, ठीक है भाई। चले आगे, चलो भाई आगे चलते हैं। अब ऐसा कंपाउंड है जिसको हम नाम देते हैं जीनोन फ्लोराइड का, जीनोन फ्लोराइड। अच्छा, जीनोन के कंपाउंड ज्यादातर हाइब्रिडाइजेशन में पूछ लिए जाते हैं कि ये जीनोन का कंपाउंड है, इसका बताओ हमारे पास क्या आ रहा है, इसकी जो वैलेंसी है, इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या आएगी। जीनोन के अंदर क्योंकि 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, इसका जो हमारे पास लास्ट में एनर्जी होगी दोनों को सेम करेंगे और फिर हम नया ऑर्बिटल बना देंगे, जो मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूँ। अगर वीडियो आप स्किप करते हुए देख रहे हैं तो आप बड़ा मेहरबानी पीछे से देख सकते हैं। मैंने सबसे पहले आप लोगों को इस ऑर्बिटल्स को मिक्स करना बताया था। जेनॉन की वैलेंसी हो गई हमारे पास 8,
ठीक है, प्लस कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, मोनोवेलेंट एटम है। कितने हैं? 4। तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी बनेगी? 12/2 इज इक्वल टू 6। तो इसका मतलब क्या होगा? इसके अंदर 4 जो है वो होंगे क्या? फ्लोराइड, और 2 इसके अंदर लोन पेयर होंगे। ऐसा ही है, 2 इसके अंदर लोन पेयर होंगे। 6 इसकी वैल्यू आ रही है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, इसका मतलब 4 जो है वो फ्लोराइड बॉन्ड पेयर हैं और 2 इसके अंदर लोन पेयर लगे हुए हैं। इसकी ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल और इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d2। ठीक है, अब चलते हैं कोई सा ऐसा कंपाउंड करने के लिए कि जिसके ऊपर कोई पॉजिटिव या कोई नेगेटिव चार्ज हो। ठीक है, कोई ऐसा मॉलिक्यूल लेते हैं कि जिसके ऊपर कोई पॉजिटिव या कोई नेगेटिव चार्ज हो। तो हम ले रहे हैं यहाँ पर NO3 -1, NO3 -1। अच्छा, अब इसकी मालूम करनी है हमें क्या? sp3 क्या हाइब्रिडाइजेशन क्या है ये, और इसकी ज्योमेट्री क्या है। तो इसके अंदर सबसे पहले देखते हैं हम लोन पेयर कितने हैं और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। वैलेंस बॉन्ड कितने, बॉन्ड पेयर कितने हैं और लोन पेयर कितने हैं। उसके लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए कितने हैं। नाइट्रोजन के अंदर क्योंकि 5 वैलेंसी होती है, 5 लिख दिया, प्लस कोई पॉजिटिव चार्ज कोई नेगेटिव चार्ज प्लस करना है तो एक नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर लगा हुआ है, माइनस कोई पॉजिटिव चार्ज कोई नहीं है। आगे आ जाओ, मोनोवेलेंट एटम कोई नहीं है। तो हमारे पास जो इसके आ गई वो आ गई 6/2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, अच्छा भाई 3 6/2 इक्वल टू 3 पे क्या होती है? ट्रायगोनल प्लेनर। ट्रायगोनल प्लेनर मतलब जो हमारे पास इसकी जो हमारे पास ज्योमेट्री आएगी वो आएगी ट्रायगोनल प्लेनर और sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। आगे चलते हैं। कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड को ले लेते हैं, ठीक है, और देखकर बताते हैं कि भाई ये किस तरीके से हाइब्रिडाइज हुआ है। जो मैं बॉन्ड बना रहा हूँ ये हाइड्रोजन के बॉन्ड में। ठीक है, 3 और 1 लग गया, 2 लग गए। ठीक है, अब ये पूछा जा सकता है कि भाई यहाँ से नंबरिंग दी जा सकती है 1 2 3 4, और ये पूछा जा सकता है कि भाई ये बताओ कि हमारे पास कौन सा कार्बन कितना हाइब्रिडाइज है, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर की बात ही नहीं है, यहाँ पर सिर्फ बॉन्ड पेयर की बात है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर बॉन्ड देखने की कितने कार्बन के कितने बॉन्ड से कनेक्टेड है, कितने अलग अलग एलिमेंट से कनेक्टेड है कौन सा कार्बन। तो यहाँ पर ये वाला कार्बन जो है वो 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड पे डिपेंड करता है प्लस लोन पेयर पे डिपेंड करता है। लोन पेयर की है ही नहीं। यहाँ पर हमारे पास ये पाई बॉन्ड आ गया, ये सिग्मा आ गया, ये सिग्मा आ गया और ये सिग्मा आ गया। तो उम्मीद है कि इस तरीके के आप लोग कंपाउंड कर लेंगे। तो ये वाला जो कंपाउंड है वो हो गया 1 2 3 वैल्यू, मतलब क्या है, ये जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज है। क्या है? sp2। ठीक है, आगे आओ, 1 2 3, ये भी 3 है तो ये भी sp2 है। आगे आ जाओ, 1 2 3 4, ये sp3 है। आगे आ जाओ, ये भी 4, ये भी sp3 है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड इस तरीके से आप देखकर सॉल्व कर सकते हैं आराम से। कैसे करा भाई? इसमें सिग्मा बॉन्ड देख लिए, इसके अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड है? 3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp2। इसके अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड है? 4 तो sp3। इसमें कितने हैं? 4 तो 4 वाला क्या होगा? sp3। 3 वाला क्या होगा? sp2। 2 वाला क्या होगा? sp। ठीक है, तो ये चीज जो है वो एक ट्रिक होती है जो बहुत कम टीचर्स ही सिखा सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को इस लेक्चर में अपनी वो ट्रिक्स सिखाई है जो कि मैं आमतौर पर अपनी क्लासेस में बयान करता हूँ फर्स्ट ईयर को। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को मेरे अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।